हाय गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज मैं आपको इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी ऑप्शन का मतलब बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको कब कौन सा ऑप्शन खरीदना चाहिए। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले मैं आपको इन द मनी ऑप्शन का मतलब बताता हूँ। इन द मनी ऑप्शन का मतलब ये होता है कि इस ऑप्शन के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड होती है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो अंडरलाइंग वैल्यू और स्ट्राइक प्राइस है ऑप्शन की, उस स्ट्राइक प्राइस के अंदर अंडरलाइंग वैल्यू की थोड़ी वैल्यू है, उसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। अब मैं आपको एट द मनी ऑप्शन का मतलब बताता हूँ। एट द मनी ऑप्शन का मतलब ये होता है कि जो अपनी अंडरलाइंग वैल्यू है ऑप्शन की और जो उसकी स्ट्राइक प्राइस है ऑप्शन की, वो दोनों बहुत पास में है, तो उसे हम एट द मनी ऑप्शन कहते हैं। अब जो तीसरा ऑप्शन होता है वो होता है आउट द मनी ऑप्शन। अब आउट द मनी ऑप्शन का मतलब ये होता है कि जो अपना अंडरलाइंग वैल्यू है एसेट की और जो ऑप्शन की जो वैल्यू है, उस दोनों के बीच में बहुत बड़ी डिफरेंस है, तो उसे हम आउट द मनी ऑप्शन कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हो गया, जो स्ट्राइक प्राइस है ऑप्शन का वो उसकी अंडरलाइंग वैल्यू से बहुत दूर है, तो उसे हम आउट द मनी ऑप्शन कहते हैं। और लगभग ये वैल्यू लगभग 200 से 300 पॉइंट से ज़्यादा होती है, तो इसे हम आउट द मनी ऑप्शन कहते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ कि कब ऑप्शन इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी होता है, दोनों केसेस से कॉल और पुट ऑप्शन के एग्जाम्पल से। अभी मैंने एग्जाम्पल लिया है कि जो बैंक निफ्टी है उसकी अंडरलाइंग वैल्यू है 22,500 यानी कि 22,500। तो फर्स्ट केस है कि कब ये इन द मनी होगा। जब आप 22,000 का कॉल ऑप्शन लोगे तो वो इसका इन द मनी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों इन द मनी ऑप्शन हो जाएगा? क्योंकि जो 22,000 सीई है वो ये बताता है कि जब बैंक निफ्टी 22,000 से जितना ऊपर जाएगा उतना आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे ही ना, तो 22,500 अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 22,500 और अगर आप ले रहे हो 22,000 का सी, तो उसके अंदर 500 पॉइंट की इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड है, तो ये हो जाएगा आपका इन द मनी ऑप्शन। अब कब ये एट द मनी ऑप्शन होगा? अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 22,500 पे, तो जब अगर आप 22,600 का जो सीई है वो बाय करोगे तो वो आपका एट द मनी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों एट द मनी ऑप्शन हो जाएगा? क्योंकि 22,500 से वो बहुत पास में है, मतलब सिर्फ 100 पॉइंट का ही फर्क है, तो वो आपका एट द मनी ऑप्शन हो जाएगा। और एट द मनी ऑप्शन के अंदर कोई इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड नहीं होती है, लेकिन इसका भी प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा रहता है। क्यों ज़्यादा रहता है? क्योंकि इसके 90% चांस रहता है कि इसका ये थोड़े दिनों में इन द मनी ऑप्शन हो जाएगा। अब मैं आपको आउट द मनी ऑप्शन का एग्जांपल बताता हूँ। ये आउट द मनी कब होगा? जैसे कि अभी बैंक निफ्टी की अंडरलाइंग वैल्यू है 22,500, तो अगर आप 23,000 का सीई बाय करते हो, यानी कि जो इसके 500 पॉइंट ऊपर है और उसके अंदर कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू अभी नहीं है, तो वो आपका आउट द मनी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो 500 पॉइंट दूर है आपके अभी अंडरलाइंग वैल्यू से। अब मैं आपको पुट ऑप्शन का एग्जाम्पल बताता हूँ। अब पुट ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि जो इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी उसके अंदर होते हैं, वो इसके अंदर उल्टे हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पुट ऑप्शन के अंदर आप बियरिश होते हो और कॉल ऑप्शन के अंदर आप बुलिश होते हो। तो इसके अंदर जो इन द मनी होगा, अभी भी मैंने बैंक निफ्टी की अंडरलाइंग वैल्यू 22,500 ही ली है, वो मैंने इसलिए लिए ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो इसके अंदर कब इन द मनी ऑप्शन होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 23,000 का पुट बाय किया, अगर आप 23,000 का पुट बाय कर रहे हो, उसका मतलब ये है कि 23,000 के नीचे से मार्केट जितना नीचे जाएगा उतना आपका प्रॉफिट होता रहेगा। तो यहाँ पे अभी निफ्टी चल रहा है 22,500 पे, और अगर आप 23,000 का पुट बाय करते हो तो उसके अंदर अभी इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 500 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे जा चुका है, तो ये आपका इन द मनी पुट ऑप्शन हो जाएगा। जबकि अगर आप 23,000 का सी अगर कॉल ऑप्शन का बाय कर रहे होते तो उसके अंदर वो आपका आउट द मनी हो जाता, क्योंकि उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड नहीं होती। अब मैं इसके अंदर एट द मनी पुट ऑप्शन की बात करता हूँ। अब वो एट द मनी पुट ऑप्शन कब होगा? तब जैसे अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 22,500 पे, तो उसके जस्ट नीचे वाला हो जाएगा 22,400, वो इसका हो जाएगा एट द मनी पुट ऑप्शन। ये बार बार चेंज होता रहता है। क्यों होता रहता है? अगर सपोज बैंक निफ्टी अभी नीचे 22,400 पे चला गया तो 22,300 वाला एट द मनी ऑप्शन हो जाएगा, तो ये बार बार चेंज होता रहता है। अगर सपोज बैंक निफ्टी 22,600 पे चला गया तो 22,500 आपका पुट ऑप्शन हो जाएगा एट द मनी वाला। अब जो थर्ड है वो है आउट द मनी पुट ऑप्शन।
आउट द मनी पुट ऑप्शन तब होगा जब आपका सपोज आउट द मनी मतलब बहुत दूर हो गया। तो अभी जैसे बैंक निफ्टी चल रहा है 22,500, तो 22,000 क्योंकि 500 पॉइंट का बैंक निफ्टी को और गिनना पड़ेगा जिसको इन द मनी होने में। तो अगर आप 22,000 का पुट ऑप्शन लेते हो तो वो आपका क्या कहते हैं कि आउट द मनी पुट ऑप्शन हो जाएगा। और अगर आप और लेते हो सपोज 21,500 वाला हो गया, वो डीप आउट द मनी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ये था दोनों का एग्जाम्पल। अगर आपको कॉल और पुट का मतलब नहीं पता है तो उसकी वीडियो मैंने डाल रखी है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसकी लिंक डाल रखी है, तो आप जाके देख सकते हो। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपको कब कौन सा खरीदना चाहिए और कब कौन सा नहीं खरीदना चाहिए। तो सबसे पहला केस है इन द मनी ऑप्शन वाला। इन द मनी ऑप्शन को आपको कभी भी खरीदना नहीं चाहिए। क्यों नहीं खरीदना चाहिए? इसलिए नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि जो इन द मनी ऑप्शन होता है उसका प्रीमियम बहुत हाई होता है। इसलिए हाई होता है क्योंकि उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू भी ऐड होती है। और अगर आप सेल करना चाहते हो तो आप इन द मनी ऑप्शन को आप सेल कर सकते हो। क्यों सेल कर सकते हो? क्योंकि उसके अंदर प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है और अगर आप इसको सेल करते हो तो आपको प्रीमियम अच्छा खासा मिल जाता है। और एक्सपायरी के दिन अगर ये ऑप्शन इन द मनी से आउट द मनी या एट द मनी हो गया तो आपको वो पूरा प्रीमियम मिल जाता है। लेकिन जब आप इसको बाय करते हो तो आपके लिए इसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब आप इसको खरीद रहे हो तो इसके अंदर आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि फिर वो लिमिटेड लॉस नहीं हो जाएगा क्योंकि आप प्रीमियम बहुत ज़्यादा पे कर रहे हो। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ एट द मनी वाला। ये एट द मनी वाला ऑप्शन आपको तभी बाय करना चाहिए जब मार्केट बहुत कम वॉलेटाइल हो, मतलब एक ही रेंज में मार्केट घूम रहा हो। सपोज अभी बैंक निफ्टी 22,500 पे चल रहा है तो वो 22,500 से 22,800 के बीच में ही रह रहा है, तो आपको जब है ना क्या कहते हैं कि एट द मनी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन लेना चाहिए। और अब मैं आपको इन आउट द मनी ऑप्शन का एग्जाम्पल बताता हूँ। तो आउट द मनी ऑप्शन आपको तब लेना चाहिए जब है ना आपको श्योर हो कि ये बैंक निफ्टी जो है, जो आपका ऑप्शन है, वो इन फ्यूचर इन द मनी ऑप्शन में हो जाएगा। और आउट द मनी के अंदर रिस्क भी बहुत कम रहता है। रिस्क इसलिए कम रहता है क्योंकि है ना क्या कहते हैं कि आपको प्रीमियम बहुत कम पे करना पड़ रहा है। और लेकिन अगर आपको क्या कहते हैं कि इन फ्यूचर अगर ये इन द मनी ऑप्शन हो गया तो आपका रिस्क तो लिमिटेड था, आपने प्रीमियम बहुत कम पे किया, लेकिन आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड हो जाएगा। और अगर इन फ्यूचर अगर आपका ये आपके अंडर में नहीं रहा केस, अगर बैंक निफ्टी उसी तरफ घूमता रहा और वो इन द मनी नहीं हुआ तो आपको बहुत लिमिटेड लॉस होगा। तो एक बार आप इसको बाय भी कर सकते हो। और अगर आपको क्या कहते हैं कि 1,000-2,000 पॉइंट ऊपर का अगर आपको लग रहा है कि आपको सिर्फ छोटा सा प्रीमियम चाहिए तो आप 1,000-2,000 पॉइंट ऊपर का जो ऑप्शन है वो आप सेल कर सकते हो और थोड़ा सा प्रीमियम आप ले सकते हो। तो ये था दोस्तों ये इन द मनी पुट ऑप्शन का मतलब। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में अच्छे से आ गया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।